मारते हैं, पीटते हैं मेरे साथ। मैं घर तक अपने गई हूँ। मेरे पापा ने ऊपर रूम बनाया, मुझे ऊपर रखा, मेरे को बोला बेटा अब यहाँ रह। इनने वहाँ भी हद कर दी। 2 महीने ठीक रहे, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा, मार तोड़। मेरे पापा से भी मार तोड़ हुई थी। गली में मोहल्ले में लोगों को मारते थे दारू पी के। जो अभी हाल ही में आप बच्चे दोनों लेकर चले गए थे अपने साथ बिना कुछ बताए, उसकी क्या वजह थी? इतना बड़ा कदम आपने सामने मारा। मुझे ट्यूशन से बच्चे आ चुके थे, मेरे को दोनों बच्चों के सामने मारा। मेरे बच्चे रोने लगे। बड़े वाला बेटे ने जैसे ही बचाने गया, बड़े वाले बेटे ने मेरे को मम्मी पापा मत मारो, बच्चे को भी एक चाटा मारा खींच के। अपने 4 बैठाए, मेरे 4 बैठाए। 1 महीने के लिए मुझे देखे मैं गलत अपनी तरफ से कर रही हूँ तो वो मेरी गलतियों को वो करें, और वो कर रहे हैं तो मैं उनकी गलतियों को महसूस करूँगी कि हाँ गलती किधर से हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी हाल ही में हमने आपको संजय गुप्ता नाम के शख्स का एक इंटरव्यू दिखाया था, जिन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। और ये इंटरव्यू अपलोड होने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उनकी पत्नी ने कहा कि जो भी आरोप मेरे पति ने लगाए हैं वो निराधार हैं और वो उन सभी आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए हमने उनकी पत्नी का इंटरव्यू करने का भी फैसला लिया। वो आज हमारे स्टूडियो पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, ये बताइए, आपने इंटरव्यू देखा होगा, आपके पति का हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि 2009 में आपकी शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लगातार लड़ाई करती हैं, परेशान करती हैं। मामला थाने में जा चुका है, थाने वाले समझा के वापस भेज देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे को अगर समाधान नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड तक कर सकता हूँ, ये तक वो कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तो उनका कहना शुरू से 15 साल से रहा है। जो भी उनने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं ये गलत लगाए हैं। मेरे साथ आज 2 बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे बच्चे को झेल रही हूँ मुझे पता है। मारते हैं, पीटते हैं मेरे साथ। मैं घर तक अपने गई हूँ, मैं 5 से 6 बार घर तक गई हूँ। पर आज मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है तो मेरे पापा और भाई हैं तो वो इतना समझते नहीं थे, तो मैंने उनके थ्रू कोई ऑप्शन नहीं लिया। मैंने यही ऑप्शन लिया था कि अब की मैं कहीं दूर ही जाके अपना रहूँगी, मैं इनको पता नहीं चलने दूंगी बिल्कुल। पर मेरे बहन जो थी, बुआ की लड़की लगती है, मैं उनके पास नोएडा में रह रही थी, पर उनके पास हर खबर पहुंचती थी। उनने मुझे बोला कि दीदी इतना कुछ हो रहा है तो तू चुप कैसे बैठेगी। तब मैं आज भैया तक पहुंची हूं। मैंने उनको बोला आपने इनका लिया इंटरव्यू, एक बार मेरा भी लीजिए, मुझे थोड़ी सी इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। प्रीति जी, ये बताइए, देखिए लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, हर पति पत्नी में होता है। ऐसी क्या बात है कि आप दोनों पति पत्नियों का झगड़ा इतना ज़्यादा पहुंच चुका है कि आप पुलिस के पास जा रहे हैं, मीडिया के पास जा रहे हैं और मामला कोर्ट तक जाने वाला है? ऐसा क्या हो रहा है आपके बीच में? मेरे बीच में सर ये कुछ भी नहीं था। ये था कि मैं शुरू में मेरा थोड़ा सा गलती हो गई थी 2018 में। तो उस इंसान से गलती होती है, किसी बाहर वाले से नहीं होती। तो अपना ही इंसान उसको थोड़ा सा कि चलो मेरे इंसान से गलती हुई, उसको थोड़ा हम बर्दाश्त करें। पर नहीं, इनने मेरी बर्दाश्त करने से सीमा बहुत ही ज़्यादा पार कर दी है। और इनकी भी इस चीज़ में गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं कि इनने मेरी बहन को भी टॉर्चर किया। जो बोला गया था कि 3 साल पहले भाग गई है बड़ी बहन, इनने उसको भी टॉर्चर किया। शादी पहले आपकी बहन से हुई थी? हाँ, नहीं, जो मेरी बहन सबसे बड़ी, जो बहन से शादी हुई थी वो किसी और से थी, राजी। तो वो मेरे पापा ने मना करा था नहीं होनी शादी, तो वो अपने आप कुछ भी खा के ख़त्म हो गई। तो मेरे पापा ने, मेरे फूफा ने ये बोला था कि आप कहीं और लड़का देखोगे तो आप ये लड़का अच्छा है, इसकी कर दो। तो मैंने बोला पापा देखो, जो आप कहना चाहते हो, आप जो कहोगे वो होगा। मेरी एज उस टाइम पर 18 में लगी थी मैं, तो मेरी शादी कर दी गई। मैंने फूफा अपने पापा की किसी की बात नहीं टाली। तो भी इसमें मेरे को आरोप लगाए मेरे आदमी ने कि ये मेरे को कह रही है कि अपने आप मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरी बहन मार दी है, मुझे भी मार देंगे। ये सब ये इंसान गलत कह रहा है इस बातों के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को कुछ चीज़ का इंसाफ दिलाइए कि जो ये बातें मुझसे झूठ बोली गई है, मैंने सुनी है, उस बातों को थोड़ा मेरा
सही कीजिए आप। 2018 में वो कह रहे हैं कि 2018 में आपके अफेयर की वो बात कर रहे हैं कि आपका अफेयर था कहीं और, उसके भी नहीं, कोई अफेयर नहीं था, बस वो थी थोड़ा सा मेरे भांजी का कोई लगते थे, वो मेरे से बात फ़ोन पे करने लगे थे। उनने मुझे टॉर्चर किया था काफ़ी। मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बच्चे हैं मेरे पास, पर मेरे उस टाइम बुद्धि बिल्कुल इन लोगों ने मेरा ऐसा कर दिया था कि उसने मुझे टॉर्चर करा, उसने मुझे मेरे को अपने अंडर में लिया, अपना सब कुछ वो, पर ये ड्यूटी गए हुए थे। फिर मैंने एकदम, मैं कोई मुझे होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये आए हैं तो इनने मुझे देखा जिस हाल में, तो कहने लगे, मेरे भाई को, पापा को, मम्मी को, इधर मेरी नंदों को, सबको बुला लिया था। इनने मुझे मारा था, बहुत गंभीर कर दिया था, मेरी ये सब आँख फाड़ दी थी पूरा सब। मैं बिल्कुल कोई हालात में नहीं थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। गलती मैंने मानी थी अपनी, बहुत बार मानी थी। मैंने ये कहा था कि मेरी गलती एक बार के लिए हुई है तो माफ़ आपको करना पड़ेगा। मेरे पापा ने ये बोला था, मेरी लड़की ने गलती करी है तो इसको तुम तलाक दे सकते हो। उस टाइम इनने तलाक मुझे नहीं दिया। मेरी नंद को लाए, नंद से ये बोला गया कि क्या कहते, नहीं दीदी एक बार सलाह करवा दो, कुछ नहीं होता, एक बार के लिए हमारी जो भी होगा मैं झेल लूँगा। मेरे पापा ने ऊपर रूम बनाया, मुझे ऊपर रखा, मेरे को बोला बेटा अब यहाँ रह। इनने वहाँ भी हद कर दी। 2 महीने ठीक रहे, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा, मार तोड़, मेरे पापा से भी मार तोड़ हुई थी। गली में मोहल्ले में लोगों को मारते थे दारू पी के, तो उन लोगों से भी हुई थी। फिर मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो मेरे दारू वारू कुछ पीते ही नहीं पीते हैं, अभी 6 महीने से छोड़ी है, जो कि कौन से बाबा का नाम लिया है, उन बाबा की वजह से अभी छोड़िए 6 महीने से। दारू शुरू से पीते हैं, गांजा भी पीते थे और सारे ऐब करते थे। वो नशे के इंजेक्शन भी लगाए हैं उनने, सारे ऐब करे हैं सब। हाँ जी। हम कैसे माने इस चीज़ को? कोई प्रूफ है आपके पास, सबूत है? सबूत मेरे पापा जी खड़े होंगे, मेरा भाई खड़ा होगा, सब बताएंगे। ठीक है, हाँ जी। और मेरी नानी भी थी, इनने ड्रिंक कर रखी थी और बोला था मैं इस छत से कूद जाऊंगा, तो मेरी नानी मम्मी सब डर गए थे काफ़ी, तब मेरे से रूम वहाँ से खाली करवाया गया। आप कह रहे हैं कि आपको उन्होंने मारा, आपकी पिटाई करी, लेकिन वो कहते हैं कि आप उनको मारते हो। नहीं, ये सब झूठ है, ये गलत है। मैं क्यों मारूंगी जब इंसान मेरी हद से पार कर देता था। मेरे इतने मोटे मोटे नील बेल्टों से, जंजीरों से मारा है मुझे, लोहे की। इसकी शिकायत नहीं की थाने वगैरह? मैंने थाने में शिकायत की है। शिकायत करने के बाद भी मुझे, मेरे जाती थी, मेरी चोट देखते थे और कहते थे वो कहाँ है, तो मैं कहती थी घर पे है। मैं सीधा थाने ही पहुंचती थी। तो मैं, शिकायत का कोई पेपर, शिकायत की कॉपी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया गया था। मेरी वहाँ बुला के बातचीत करा के मेरे बच्चों के और मेरे को थ्रू उनके भेज देते थे घर पे। कोई मेरे को पर्चा कुछ नहीं दिया कि ये तो मियाँ बीबी में होती लड़ाई है, इसको थोड़ा सा आप बर्दाश्त करो। तो आप शिकायत लेकर जाते थे, पुलिस वाले समझा के घर भेज देते? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और मैंने उनसे बोला भी कुछ मुझे लिखित दो, तो कहते थे लिखित का कुछ नहीं है इसमें। पर आज मेरे अंदर दिमाग आया कि लिखित बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरे को बच्चे पालने हैं, 15 साल हो गए, आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, बच्चे पालने हैं मुझे, तो मुझे अपना सब कुछ देखना पड़ेगा। मुझे लिखित चाहिए तो चाहिए, इस बार मैं इंसाफ लेके रहूँगी अपनी। अब जो अभी हाल ही में आप बच्चे दोनों लेकर चले गए थे अपने साथ बिना कुछ बताए, उसकी क्या वजह थी? इतना बड़ा कदम आपने उठाया? इसकी वजह ये थी, सुबह कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, मैं अपना खाना बना चुकी थी, काम कर चुकी थी। मैं अपने, इनने ड्यूटी की मुझे कभी नहीं बताई है कि मेरी आज ड्यूटी है कि नहीं है, मेरे को इतने बजे जाना है कि नहीं जाना, तो मेरे को कोई बात नहीं बताते थे। मैंने खाना बना लिया, ये लेट गए अपना नहा धो के, तो मैंने कहा चलो आज ड्यूटी नहीं है लग रहा है, मैं भी लेट गई थी। तो एकदम से उठे भड़बड़ा के और मुझे कहते हैं कि मैं तलाक के कागज़ ला रहा हूँ, मुझे साइन दे। एकदम, जिस मकान में मैं अभी गई हूँ, 10 दिन हुए हैं मुझे शिफ्ट करे हुए, उस मकान में लड़ाई झगड़ा होगा तो ये कहेंगे आप दोनों कमरा देखने आए, जब क्यों नहीं बताया आपकी लड़ाई होती है। तो मैं इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा वो हो गई थी। मैंने बैगों में कपड़े भरे, अपने बच्चों को लिया, बच्चों के सामने मारा। मुझे ट्यूशन से बच्चे आ चुके थे, मेरे को दोनों बच्चों के सामने मारा। मेरे बच्चे रोने लगे। बड़े वाला बेटे ने जैसे ही बचाने गया, बड़े वाले बेटे ने मेरे को, मम्मी पापा मत मारो, बच्चे को भी एक चाटा मारा खींच के। मम्मी मैंने बोला आप यहाँ रहो दोनों, मैं जा रही हूँ। नहीं मम्मी हम संग चलेंगे। तो मैंने इन बच्चों के कपड़े भरे, अपने कपड़े भरे, मैंने जो भी मेरे पे पैसे थे मैं वो लेके अपना चली गई। और नहीं, उस टाइम पे तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ना, आपने आपको मारा, बच्चे को मारा तो...
मैं पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं गई, मेरी कभी भी सुनवाई नहीं होती सर। मैंने 4 महीने पहले भी गई हूँ ना, मेरी तो भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं ड्यूटी जा रही थी उस टाइम पे, तो इनने मेरे सुबह ही सुबह मारतोड़ करी थी। तो मेरे स्टोर में जब मेरे पे फ़ोन नहीं है, जब मेरे अंदर गलत होता तो मैं इनका नंबर क्यों दूंगी सब जगह। मैंने स्टोर में इनका नंबर दे रखा था, तो फ़ोन आया, मैडम आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने ये बोला कि मैं थोड़ा सा गिर गई हूँ, आज पैर फिसल गया, मेरे चोट लग गई, मैं इसलिए छुट्टी पे हूँ, नहीं गई। ठीक है, फिर मैं इस बार ऑप्शन इसीलिए नहीं मैंने लिया कि मेरे को नहीं जाना कहीं भी, मैं घर भी नहीं गई हूँ अपने। तो मेरे पापा से थोड़ी खिलाफ ये हो गया था। मेरे पापा बोले तू क्यों उसके पीछे पड़ी है, तू अपना रह, बच्चों को लेके यहाँ पे रह, ठीक है, हम उसको नहीं रखेंगे। पर मैंने बोला पापा जब तक हैं तो मेरे को संग रहना पड़ेगा, मैं अलग नहीं रह सकती। उन पापा भाई की, इनकी वजह से मेरे बिगड़ी, पापा और भाई से मेरी बिगड़ गई थी। तो एक बच्चे का जन्मदिन भी है आप? हाँ जी, छोटे बच्चे का जन्मदिन है आज मेरे। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप ये बताएं? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। जो भी मेरे ये बात सुन रहे हैं वो कहीं भी हैं, मेरे को इतना है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे अपना तलाक चाहिए, मेरे को संग नहीं रहना। कोई गुंजाइश है कि कुछ आपकी बात मान लें और ज़िंदगी जो है साथ में चलती रहे? हाँ, उसकी भी गुंजाइश मैं कर सकती हूँ। हाथ जोड़ूंगी, अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगी। कोई गलती वो मेरी दे भी रहे हैं तो मैं उसकी क्षमा मांगूंगी। एक बार के लिए, मुझे 1 महीने के लिए लिखित के साथ मैं रहना चाहती हूँ संग में, और नहीं होगा तो मैं तलाक लूँगी अपना। मतलब आप चाहते हैं कि आप 1 महीने ट्रायल के तौर पर उनके साथ रहना चाहते हैं, अगर फिर भी वो नहीं सुधरे तो फिर आपको तलाक? हाँ जी बिल्कुल, मैं तलाक इस शर्त के साथ आप मतलब साथ में ज़िंदगी काटने के लिए तैयार? हाँ जी, मैं बिल्कुल ज़िंदगी काटने को तैयार हूँ। बस एक इंसान का हाथ और मुंह रुक जाए, गाली गलौच ना करे मेरे साथ, तो मैं पूरी ज़िंदगी काटने को तैयार हूँ। जहाँ मेरे 15 साल बीत गए तो वहाँ मेरी 10 साल की और ज़िंदगी है। आज मैं 34 साल की हूँ, 6 साल और मान लो, 40 के बाद इंसान ढल जाता है, तो मैं और फिर किसके लिए मैं थ्रू घूमूंगी, मेरे बच्चे कहाँ घूमेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को एक बार के लिए सुन रहे हो तो मेरी जो भी अपने 4 बैठाए, मेरे 4 बैठाए, 1 महीने के लिए मुझे देखें, मैं गलत अपनी तरफ से कर रही हूँ तो वो मेरी गलतियों को वो करें, और वो कर रहे हैं तो मैं उनकी गलतियों को महसूस करूँगी कि हाँ गलती किधर से हो रही है। तो बिल्कुल तलाक कोई समाधान नहीं है, और प्रीति जी खुद कह रही हैं कि अगर वो सही तरीके से रहते हैं तो लिखित में दें, और वो ज़िंदगी आगे बिताने के लिए तैयार हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर वो मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो हम भी उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आपकी आपस की लड़ाई है, और हर घर में, हर परिवार में, हर पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इस लड़ाई से बात अगर तलाक तक पहुँच जाए तो ज़िंदगी बच्चों की ख़राब होती है। ये हम उनको आज कहना चाहते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और प्रीति जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि वो ये कहते हैं कि जो है आप भी झगड़ा करते हैं, आप भी बदतमीजी करते हैं, उनके परिवार को गाली देते हैं, तो ये इस पर क्या सच है? मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ। आज भी मैं अपनी बड़ी नंद से बात करी है, मेरी बड़ी नंद ने यही बोला है, तू ठीक है तो हम तेरे साथ हैं, आज तू गलत होती तो हम तेरे साथ भी नहीं होते। पर इसका साथ हम नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसको बहुत बार आजमाया, ये कभी भी हमारे किसी में भी खड़ा नहीं होता। और मैंने कोई परिवार नहीं छुड़वाया इनका। भाई इनका है, मम्मी के पास रहता था, इनकी जो माँ थी वो हम लोगों से दूर रहती थी, गांव छोड़ के आ गई थी, अपना दिल्ली में रहती थी, कभी पता नहीं चला, वो किसी और के साथ रहती थी, यहाँ पे ड्यूटी करती थी, बदरपुर में रहती थी। फिर मेरा ये बड़ा बेटा पैदा हुआ था, उसके बाद 2 महीने बाद आके मेरे पैरों में गिर गई थी, ठीक है। कहा गया था कि गलती हो गई बेटा, माफ़ करना। फिर मैंने इन सब से पूछा ये कौन है, मेरी मम्मी है, ऐसे ऐसे कहीं चली गई थी तो आज आई हैं, इनको अपनाओ, इनको रखो। मैंने बोला ठीक है, हाँ जी मैं अपनाऊंगी, क्योंकि परिवार की हैं, कोई मेरी बाहर की नहीं है, परिवार की अपनाऊंगी। पर वो आती थी, 2 दिन रहती थी, फिर चली जाती थी, कभी महीने में, साल में, 6 महीने में आती थी। मैं उनको बहुत इज्जत के साथ अपना, उनके पास हम भी जाते थे। तो आप चाहते हैं कि अगर वो सुधार करें तो आप भी सुधार करेंगे? तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरी गलतियों को, ये मेरी गलती है तो उसी टाइम बोलो मुझे कि ये तेरी गलती है, मुझे हर चीज़ का टाइम दो कि हाँ मैं तेरा खर्चा दूंगा, मैं बच्चों का पूरा खर्चा उठाऊंगा, राशन दूंगा। तो ये देखो, आप ही समझना, मैंने जहाँ 6,000 का रेंट ले रखा हो, वहाँ मुझे महीने की 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो मैं रेंट दूंगी कि बच्चों को खिलाऊंगी? ये तो आप भी मेरा, तो ये तो फ़र्ज़ है उनका राशन देना, बच्चों का
उनका पालन पोषण करना, देखभाल करना, वो तो उनका फ़र्ज़ है, वो तो करना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल, पर ये सब नहीं होता है, इसलिए मेरे को जॉब के लिए इन्हें निकाला था कि चलो तुम, और इनको कोई भी दिक्कत पड़ती है मैं कहीं से भी इनको ब्याज पे पैसा लेके दे देती हूँ, मेरे को कोई मना नहीं करता है कोई। पर ये मेरा गलत ऑप्शन उठाते हैं कि ऐसा इंसान तुझे पैसे दे देगा, पर नहीं, मैं ये गलत ऑप्शन नहीं है। मैंने अपनी सैलरी उठा के मैंने उनके 20,000 रुपये चुकाए, मैंने ब्याज भी दिया है, आज भी मेरे 2,000 रुपये रह गए, मैं उनको वो भी देने को तैयार हूँ। पर पहले आप मेरा इतना करो कि ये मेरा साथ दे, मेरे साथ रहें। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाती, ना मैंने अभी भी गलत कदम नहीं उठाया। मैं नोएडा अपनी बहन के घर गई थी, बुआ की लड़की के घर, उसने ये बोला था दीदी जब तक ये जीजा ना सुधर जाए यहाँ रहे, खा पी अपनी नौकरी कर, ठीक है। मैंने यही बोला नहीं, मुझे आगे के लिए कोई मिलता है, बातचीत मिलती है तो मैं ज़रूर इस चीज़ का ऑप्शन उठाऊंगी। वो उनका फ़ोन भी आया था, वो आज बच्चे का जन्मदिन साथ में मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयार हैं? नहीं, अभी तैयार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मुझे लिखित नहीं मिलेगी मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। मुझे लिखित पूरी चाहिए, और इसमें चंदन भैया और अंकुर भैया ये सब खड़े हुए थे, तो इन सबको मेरे सामने बैठा के मुझे लिखित चाहिए कि हाँ ये अब नहीं होगा ऐसा, और आपकी मेरी भी लिखित लिखे और उसकी भी लिखित लिखे, मुझे साइन चाहिए इन लोगों के। मैं बिल्कुल राजी हूँ, जाने के लिए भी राजी हूँ। कोई मुझे मेरा पापा, प्रीति जी, जिंदगी तो विश्वास पे चलती है ना, शर्तों पे थोड़ी चलती है। विश्वास पे ही चलेगी। तो शर्त बता रहे हैं कि लिखित में चाहिए, सारी शर्तों पर लिखित इसलिए चाहिए, मैं बहुत वो हो चुकी हूँ परेशान, क्योंकि मेरा भाई है, कभी कभी वो जैसे मेरी तरफ देखता है, कभी एकदम बहक जाता है। पापा तो बिल्कुल जैसे कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते, वो थोड़े ऐसे बीमार रहते तो वो चिड़चिड़े से हैं, तो वो भी नहीं सुनते। तो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है ना, मेरे को इसलिए लिखित चाहिए, आगे के लिए मेरा कुछ होता है तो उस परेशानी के लिए मेरा थोड़ा सॉल्व हो कि हाँ ये इस बंदे ने बोला है, तो मेरे को भी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ मुझे बोली है, ये चीज़ मुझे निभानी है और ऐसे निभानी है, ठीक है। नौकरी मैं नहीं करूंगी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे खर्चा फुल चाहिए, अपना काम उन्हें करना पड़ेगा, दिन रात करें या कैसे भी करें, मुझे अपना खर्चा पूरा। बच्चों का ध्यान रखोगे? हाँ, पूरा घर पे अपने बच्चों का ध्यान, उनका ध्यान, कपड़े से लेके खाने तक। उनने झूठ बोला कि मेरे को खाना नहीं मिलता, मेरे को धुले कपड़े नहीं मिलते, पर आपने ये बोला बच्चों को मीडिया के आगे नहीं रखेंगे हम, इसलिए मैं, आप मेरी समझो तो मैं इतना बोलूँगी, सब काम करती हूँ मैं, घर का सब कुछ करती हूँ, कोई मेरा गलत नहीं है कि मैं कहीं और जाती हूँ, मेरे किसी से बातचीत नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं बैठती, अपने घर में रहती हूँ। तो बिल्कुल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाराज़गी है, गुस्सा है, और इसी बीच दोनों मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि अगर दुबे जी हमारी बात को सुन रहे हैं तो वो इसको बहुत ध्यान से सुने, और कोई भी किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं तो पॉजिटिवली सोचकर अच्छे नतीजे पर पहुंचे, ताकि बच्चों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब ना हो। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे अपने पति को? मैसेज तो मैं कुछ नहीं देना चाहती, जैसे उनने मुझे ये बोला था कि मैं हत्या कर लूँगा या मैं अपना मर जाऊंगा, ऐसे तो मैं भी बच्चों को लेके, आज मैं मर जाऊं तो मेरे 2 बच्चे कौन देखेगा। मैं बच्चों को लेके अपने साथ हूँ, तो मेरे को मरने का तो कुछ नहीं है, पर यही है कि एक सहारा मुझे नौकरी का लेना पड़ेगा, नौकरी करके बच्चों को पालना पड़ेगा, और जब सहारा वो मेरा पूरा साथ देंगे सब कुछ, तो नौकरी का मेरा कुछ भी नहीं बनता। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं तो, कि एक बार के लिए मुझे लिखित के साथ अपने घर लेके जाएँ। मेरी कोई गलती होगी तो उसको वो भी महसूस करें, और उनकी गलती होगी तो मैं महसूस करूँगी, इतना मैं कहना चाहती हूँ। वो तलाक तक पहुँचे, मैं तलाक तक नहीं पहुँचना चाहती हूँ, इतनी मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे गिनती है। तो ये प्रीति जी थी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी बात रखी और उनके तमाम आरोपों का जवाब दिया। और हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो रिश्ते हैं वो विश्वास से चलते हैं, और एक दूसरे पर विश्वास तो करना पड़ेगा। ये जो कड़वाहट है, ये जो गुस्सा है, ये जो नाराज़गी है, इसको एक तरफ रखकर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। उम्मीद यही करते हैं कि दोनों आपस में मुलाकात करेंगे, अपनी जो लड़ाई है, जो शिकायतें हैं, आपस में दूर करेंगे, और आगे की ज़िंदगी के लिए आगे प्लान करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सर, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।